बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाजरीनो नाजरीन व सामाईन गिरामी क़दर, आप देख रहे हैं पीर अबू नोमान रिजवी सैफी यूट्यूब चैनल। आज जादू शिकन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। ऐसे हमारे मुसलमान बहन भाई, ऐसी वो हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग जो जादू का बहुत ज्यादा शिकार हैं और वो अपनी सेहर ज़दा जिंदगी से तंग आ चुके हैं, आजज आ चुके हैं और पता भी नहीं चलता कि जादू करने वाला कौन है और कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका, ठिकाना उसका क्या है। मोहतरम नाजरीन, हम जो आपको वजीफा बताने जा रहे हैं जादू शिकनी का, जादू को खत्म करने का, जादू को तोड़ने का, जादू को पाश पाश करने का, जादू की धज्जियां उड़ाने वाला वजीफा मुबारक, ऐसा शानदार जो आपने जिंदगी में ना कभी सुना, ना कभी किया, ना कभी करवाया। ये ऐसा अमले मुबारक है जादू पलटाने के लिए, जादू को उल्टा करने के लिए। जिस पर जादू किया जा रहा है और जो कर रहा है उसका आपको पता चल जाएगा। जब उसका जादू आप पर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जादू हमारे ऊपर कर कौन रहा है, वो जादू करने वाला कौन है और उसके जादू की तासीर कहां तक है, उसकी शिद्दत कहां तक है। याद रखिए, इस अमल की ज़कात नहीं है कोई भी, बिल्कुल इसकी ज़कात नहीं है। ये अमल हर सूरत काम करता है और बड़ा परफेक्ट है और इंतहाई मजबूत अमल है। इसको जादू की बंदिश करने के लिए, जादू को रोकने के लिए और जिन्नात से हिफाजत के लिए दोनों तरह के मरीज इस अमले मुबारक को कर सकते हैं। किसी आमिल के बस की बात नहीं है कि वो आपके ऊपर जादू चला सके। याद रखें, ये अमल मुबारक बहुत ही शानदार और बड़ा ही मुजर्रब है और इतना अच्छा है कि इंसानियत की भलाई के लिए शायद ही कोई इतना मजबूत अमल हो। इनको वो अहबाब लाजमी तौर पर करें जो कहते हैं कि बार बार जादू हमारे ऊपर हो जाता है। एक बार जादू की काट करवाते हैं फिर हो जाता है, दूसरी बार जादू की काट करवाते हैं तो फिर हो जाता है। बार बार जिनके ऊपर जादू होता है और पता नहीं चलता जादू करने वाला कौन है, या पता चल जाता है कि जादू ये बंदा कर रहा है, ये औरत कर रही है, ये मर्द करवा रहा है, ये औरत करवा रही है, पता चल जाता है लेकिन उसकी रोकथाम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि वो इस अमल मुबारक को जरूर करें। ये बहुत लाजवाब और बड़ा मुजर्रब और आजमूदा अमल है। इसे आप अपनी जिंदगी में एक बार करें, बार बार करें, आपको इसका फायदा हर सूरत मिल के रहेगा। सारी जिंदगी जिन्होंने इस मुसीबत में गुजारी है, इलाज करवाते करवाते बेचारों का कबाड़ा हो गया है और उनके पास पाई पैसा नहीं रहा, मकरूज हो गए हैं। कितने लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जो कहते हैं पीर साहब हमने बहुत इलाज करवाया, अस्पतालों में करवाया, डॉक्टरों से करवाया, बड़े बड़े क्लिनिकों पे गए, बड़े बड़े हकीमों के पास गए, तबीबों के पास गए, लेकिन आराम नहीं आया। आखिर में हकीम और तबीब और डॉक्टर और मुआलिज हजरात आजिज आकर, तंग आकर कहते हैं कि जाएं कहीं से आप अपना रूहानी इलाज करवाएं। फिर हमने रूहानी इलाज के लिए तय दर पे सफर किए, कभी पाकिस्तान के तूल अर्ज में और बाहर के ममालिक तक इलाज करवाया, लेकिन थोड़ा सा फायदा होता है फिर उसके बाद जादू हो जाता है, थोड़ा सा फायदा होता है फिर जादू हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए ये अमले मुबारक किसी नेमत से कम नहीं है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही आसन और बहुत ही शानदार। सारी जिंदगी इस तरह धक्के खा खा के इलाज करवा करवा के गुजारी है। अब पीर साहब हम आपके पास आए, को मेहरबानी फरमाएं, तो मैं उनको बताया करता हूं कि आप कुरान करीम के साथ अपने आप को जोड़ें, अल्लाह के जिक्र के साथ अपने आप को जोड़ें। याद रखें, अगर शैतानी कुव्वतों में इतनी ताकत है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की ताकत कितनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकतों का कोई मुशाहिदा और कोई जोड़ कर ही नहीं सकता। याद रखें, खालिक मालिक राज़िक अल्लाह की जात है, उसी ने सबको तख्लीक किया है, हर उसी की तख्लीक का शहकार है हर चीज। तो जब खालिक मखलूक इतनी ताकतवर है तो फिर खालिक की ताकत का अंदाजा कौन कर सकता है, मालिक की ताकत का अंदाजा कौन कर सकता है, जो कुल जहान का मालिक है, कुल कायनात का मालिक है, कायनात के चप्पे चप्पे का नहीं, इंच इंच का नहीं, जर्रे जर्रे का जो मालिक है। तो याद रखें, जिस तरह दवाइयों में तासीर होती है ना, कोई दवाई जो है वो जिस्म को हरारत देती है, वो दवाई खाएं तो जिस्म में हरारत पैदा हो जाती है,
कोई दवाई ऐसी है वो खाएंगे तो जिस्म जाम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सर्द हो जाएगा, हाथ पांव फूल जाएंगे, हाथ पांव सुन्न हो जाएंगे। इसी तरह जिस तरह दवाइयों के अंदर कोई दवाइयां ऐसी हैं जो शिफा बख्शने वाली हैं, जिनसे शिफा मिलती है, इसी तरह कुछ अल्फाज भी इस तरह के हैं, वो अल्फाज हैं जो बंदे को बीमार कर देते हैं, वो अल्फाज जादू के जो इंसान के ऊपर बीमारी तारी कर देते हैं, और वो भी अल्फाज हैं जो शिफा बख्शते हैं। वो कौन से अल्फाज हैं? वो अल्लाह का जिक्र है, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है, वो रब ताला का पाक कलाम है, मुकद्दस कलाम है, मुअत्तर मुतहर कलाम है, पाकीज़ा कलाम है, कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद। तो इस कलाम मुबारक में अब पढ़ने वाले की तासीर है, जो पढ़ता है और जिस अंदाज से पढ़ता है वो पढ़ता चला जाता है और उसके साथ साथ शिफा के फूल उगने शुरू हो जाते हैं, शिफा के, सेहत के, आफियत के, तंदुरुस्ती के, फयूज़ बरक़ात के वो फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वो जादूगर जो बार बार जादू करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो जादू हम पर होना रुक जाए, वो जादू खत्म हो जाए, वो जादू कट जाए, वो जादू उसका सत्यानाश हो जाए, उसकी धज्जियां उड़ जाएं, तो फिर आप इस तरफ रजू जरूर करें। इस अमले मुबारक को एक बार अपनी जिंदगी में इसका चिल्ला जरूर कर लें, एक बार इसका कोर्स जरूर कर लें, और फिर इसके कमालात और इसके फयूजात और इसकी बरकत अपनी आंखों से देखें। यह अनमोल तोहफा है इंसानियत के लिए। चिराग से चिराग जलता है, दिए से दिया जलता है। आप भला करेंगे, आपका कोई भला करेगा। कर भला हो भला, अंत भले का भला। ये मखलूक खुदा की खिदमत फी सबीलिल्लाह के जज्बे के तहत ये सिलसिला शुरू किया गया है। अब आपके पास ये अमानत है, आपने इसको आगे लोगों तक पहुंचाना है, अपने रिश्तेदारों तक, अपने दोस्तों तक, अपने अजीजों तक, अपने प्यारों तक, अपने अहले मोहब्बत वालों तक, क्योंकि ये इंसानियत के लिए बेहतरीन तोहफा है। जादू ज़दा इंसानों के लिए, बीमारियों में घिरे हुए इंसानों के लिए, परेशानियों से दो चार इंसानियत के लिए और सिसकती हुई इंसानियत के लिए ये बहुत ही कमालात का हामिल ये तोहफा मुबारक है। हर वक्त, हर हाल, हर सूरत करना है। कोई मर्द करना चाहे वो भी कर सकता है, कोई औरत करना चाहे वो भी कर सकती है। हमारा कोई भाई करना चाहता है, कोई बहन करना चाहती, कोई बेटी करना चाहती, कोई बेटा करना चाहता है, जिनके ऊपर नजरे बद के असरात हैं, जादू के असरात हैं, काले इल्म के असरात हैं, सिफली इल्म के असरात हैं और बंदिश के असरात हैं, वो इस अमले मुबारक को करें। ये अमल ऐसा है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इसकी तारीफ के लिए जितने भी अल्फाज हैं वो थोड़े हैं। इतना खूबसूरत ये तोहफा है, हर वक्त हर सूरत आप इसको कर सकते हैं। ये अमल मुबारक जिसकी मैं आपके सामने वजाहत कर रहा हूं, इस अमल को करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा अमल है। जादू टोने के खात्मे के लिए, बंदिश के खात्मे के लिए, या वो ऐसे तावीज जो आतशी तवीज लिखे जाते हैं। आतशी तवीज वो होते हैं नाजरीन ग्रामी जिनको आग में जलाया जाता है या आग में दफन किया जाता है। चूल्हे के अंदर दफन करके ऊपर आग जलाई जाती है, किसी भट्टी के अंदर दफन करके आग जलाई जाती है, तंदूर के अंदर दफन करके आग जलाई जाती है। ऐसे तावीजात जिनके ऊपर हो गए हों आतशी तावीजात, या फिर किसी के ऊपर बादी तावीजात किए गए हों, जो दरख्तों के साथ बांधे जाते हैं, उन्हें बादी तावीजात कहा जाता है, जिन्हें दरख्तों के साथ बांधा जाता है। और इसी तरह आबी तावीजात, वो तावीजात जो जादू करके, जादू के तावीज लिख के पिलाए गए हों, पानी के अंदर डाल के उनको पिलाया गया हो, उन्हें आबी तावीजात कहा जाता है। इसी तरह खाकी नकूश भी होते हैं, खाकी तावीजात जो मिट्टी के अंदर दबाए जाते हैं। इन सब के असरात को खत्म करने के लिए और आमल के ऊपर अगर वापस पलटाना चाहें तो उसके लिए भी ये बड़े कमालात का हामिल है, जो जादू टोने को जमीन से खींच कर बाहर निकाल दे, जिस्म से निकाल कर बाहर फेंक दे, और इस तरह के ये जर्रे जर्रे से और लू लू से, वजूद के अंग अंग से, जिस्म के एक एक जर्रे से 360 जोड़ों से तवीजात के, काले इल्म के तवीजात के, जादू के असरात को खींच खींच कर आपके वजूद के अंदर से, आपके जिस्म के अंदर से
اور زمین کے سینے کے اندر سے نکال کر یہ باہر پھینک ڈالے گا۔ یہ عمل مبارک ہے کیا؟ یہ وظیفہ مبارک ہے کیا؟ اس کی بلا تفریق سب کو اجازت ہے، کوئی اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی اس کا خرچہ نہیں ہے۔ آپ اپنے اوپر ہونے والے جادو کو خود توڑیے، خود توڑ سکتے ہیں، جادو کا توڑ خود کر سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ خود کیجئے اپنے جادو کا توڑ، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا؟ یہ عمل مبارک جو میں آپ کو بہترین عمل دے رہا ہوں، میری کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو فارورڈ کریں، اتنے لوگوں کو آپ واٹس ایپ پہ بھیجیں، میری طرف سے نہ بھیجیں، آپ اپنی طرف سے بھیجیں کہ لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کا فائدہ کریں، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ انسانیت کے لیے تحفہ ہے، آپ بھی یہ تحفہ جگہ جگہ پر پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے دیے سے دیا جلتا ہے، شمع سے شمع جلتی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، اسی طرح بھلے سے بھلا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ بھلا کریں گے، جتنا زیادہ چراغوں کو روشن کریں گے، ایک چراغ کی روشنی کتنی ہے، 10 چراغ جلائیں گے تو کتنی روشنی ہوگی، اور اگر 100 جلائیں گے تو کتنی روشنی ہوگی، اگر 1000 جلائیں گے تو کتنی روشنی ہوگی۔ اسی طرح یہ چراغ محبت ہے، یہ چراغ فلاح و بہبود ہے، یہ چراغ فلاح انسانیت ہے کہ آپ انسانیت کی بقا کے لیے، فلاح کے لیے، خوشحالی کے لیے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آئیے توجہ سے عمل مبارک کو سماعت کیجئے۔ یا قابضو، یا قہارو، یا قابضو، یا قہارو، یا جبارو، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس عمل مبارک کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ہر وقت پڑھ لیں، لا تعداد پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر تعداد مقرر کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر کوئی اور درود پاک آتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر ہونے والا سارے کا سارا جادو وہ واپس پلٹ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایسے پلٹے گا جو جادوگر آپ کے اوپر جادو کر رہا تھا اور جو کروا رہا تھا، جتنا اثر وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے اوپر ہو، جتنا اثر وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے اوپر ہو، اس سے کہیں زیادہ اثر میں وہ خود مبتلا آپ کا دشمن ہو جائے گا، اور آپ کا وجود، آپ کا جسم، آپ کی ذات جادو سے آزاد ہو جائے گی۔ اب آپ خود دیکھیں گے کہ جس نے جادو کیا ہے اس نے کس مقصد کے لیے کیا ہے، وہ خود اسی مقصد کے اندر پھنس جائے گا۔ اگر وہ آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا تو وہ ذلت و رسوائی میں خود پھنس جائے گا، اگر وہ آپ کو مصیبتوں میں مبتلا دیکھنا چاہتا تھا تو وہ خود مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کا وہی حال ہوگا جو اس نے اپنے دماغ، شیطانی دماغ کے اندر آپ کے لیے پلان بنا رکھا تھا، وہ پلان سارے کا سارا اس کے اوپر الٹ ہو جائے گا، اور وہ اس پلان کے اندر خود ہی پھنس جائے گا۔ اور یاد رکھیں، اس عمل کو بغیر تسمیہ کے پڑھنا ہے، بغیر تسمیہ کے، بغیر بسم اللہ شریف کے اس کو پڑھنا ہے، اور کسی بھی حال میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وضو کے لیے پانی میسر ہے تو آپ وضو لازمن کریں۔ یہ عمل عاملین آپ کو کبھی بھی نہیں دیں گے، عاملین یہ عمل نہیں دیں گے، کیونکہ عاملوں کے لیے یہ عمل موت کی طرح ہے، موت کی طرح ہے، مصیبت کی طرح ہے۔ عامل حضرات وہ جو پیسے لے کر، لاکھوں روپے لے کر، ہزاروں روپے لے کر، سینکڑوں روپے لے کر دوسروں کی بربادی کا عمل کرتے ہیں، وہ اس عمل میں خود ہی پھنس جائیں گے۔ اور اس عمل کو، اس عمل مبارک کو جو کرنے والا ہے، ساری عمر کسی جادوگر عامل کے قابو نہیں آئے گا، اس کے ہتھے نہیں چڑھے گا۔ ہر کوئی مسلمان بہن، بھائی، بیٹی، بیٹا یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ میرے پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ اس عمل کو کرے، اس کو خواب میں معلوم ہو جائے گا کون اس کے اوپر کیا کر رہا ہے، اور یہ بھی معلوم کر لے گا کہ اس عمل کی طاقت کتنی ہے، اس کی قوت کتنی ہے، اس کے کمالات کیا ہیں۔ اور آخری بات کہ اس عمل کرنے والے کے اوپر کوئی کسی قسم کی رجعت طاری نہیں ہوتی۔ عمل کریں
अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह ताला जादू से, बंदिश से और सिहर के असरात से महफूज फरमाएंगे। और वो लोग ज़रूर ये अमल करें जिनको अपनी ज़िंदगी से प्यार है, जिनको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है। जादू, जिन्नात, बंदिश वाले सब लोग इस अमल को कर सकते हैं। इजाज़त के लिए मैंने पहले भी कहा है, अब फिर आखिर में कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमा को इसकी इजाज़त है, लेकिन ये चिराग आगे भी जलाते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अल्लाह तबारक व तआला भला करने वालों का भला फरमाते हैं।